नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस वर्ष साल 2024 में हरिशयनी एकादशी का व्रत कब है, एकादशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगा, व्रत का क्या नियम विधि है, किस प्रकार से व्रत धारण करना चाहिए और व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा विधि क्या है और जो लोग व्रत नहीं करते हैं उनको कौन सा 3 नियम जरूर करना चाहिए जिसको करने से आधा फल प्राप्त होता है। तो हरिशयनी एकादशी से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग्य निद्रा के लिए क्षीर सागर चले जाते हैं। 4 महीने के बाद फिर से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है, उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग्य निद्रा से बाहर आते हैं, जगते हैं। तो ये पूरे 4 महीने को चतुर्मास के नाम से जाना जाता है और चतुर्मास में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। जैसे विवाह, शादी, उपनयन संस्कार, ये सारे कार्य वर्जित होते हैं। गृह प्रवेश भी नहीं किया जाता है। इन 4 महीने में व्रत, त्योहार, पूजा पाठ, दान किया जाता है, धार्मिक कार्य किया जाता है। तो 4 महीने का कार्यभार भगवान श्री हरि विष्णु शिव जी के हाथ सौंपकर और तब योग्य निद्रा के लिए क्षीर सागर में जाते हैं। और भगवान विष्णु जी के साथ साथ हमें भगवान शिव जी की भी पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। एकादशी तिथि शुरू होगी 16 जुलाई को रात्रि 8:34 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 जुलाई को रात्रि 9:03 पर। उदय तिथि के अनुसार हमें 17 जुलाई दिन बुधवार को हरिशयनी एकादशी का व्रत करना है और व्रत का पारण 19 जुलाई को है। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:32 से लेकर 9 बजे तक का। 5:32 के बाद हमें पारण करना है और 9 बजे से पहले हमें पारण कर लेनी है। तो चलिए जानेंगे अब कि व्रत का क्या नियम विधि है। तो एकादशी व्रत 3 दिवसीय होता है, 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक का। 10वीं तिथि के दिन बाल धोकर स्नान करके और फिर उसके बाद से हमें शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन में लहसुन, प्याज, मसूर दाल, बैंगन, मूली, ये सब चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। जैसे अरहर की दाल, रोटी, आलू की सब्जी या फिर कद्दू की सब्जी और घी में बना हुआ भोजन हमें करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन हमें व्रत करनी है। व्रत के दिन कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में जग जाए। जगने के बाद से घर की साफ सफाई करके स्नान करें। स्नान करके घर में गंगा जल का छिड़काव करें। मंदिर की साफ सफाई करके और फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी की फोटो प्रतिमा की पूजा आराधना करें। उनके फोटो के सामने आप लोग एक सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी को गंगा जल युक्त जल से स्नान करा के नया पीला रंग का वस्त्र धारण कराएं। फिर उनको पीले रंग का चंदन लगाएं, पीला पुष्प चढ़ाएं और भोग में आप लोग केले का भोग या गुड़ का भोग जरूर लगाएं। भोग में तुलसी पत्र डालकर और भोग लगानी चाहिए, लेकिन एकादशी तिथि के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। इसलिए आप लोग 10वीं तिथि के दिन ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। तुलसी पत्र डालकर भगवान श्री हरि विष्णु जी को भोग लगाएं। फिर उनके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर कोई भी मंत्र का जप करें और फिर आप लोग आरती करें। और देखिए, जब आप लोग पूजा शुरू करें तो 1 लोटे जल में गंगा जल मिश्रित करके उसमें एक तुलसी पत्र डालकर और उस जल को आप लोग पूरे 24 घंटे के लिए
भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास ढक कर किसी पात्र से छोड़ दें। और जब आप लोग पारण करें अगले दिन व्रत का, तो पारण करने से पहले उस जल को उठा कर लाएं और वही जल सबसे पहले आप लोग अपने मुख में डालकर और फिर व्रत का पारण करें। वो जल जो होता है बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाता है। उस जल को आप लोग चाहें तो पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं और उसी जल से आप लोग अपना व्रत भी खोल सकते हैं। और फिर पारण के दिन आप लोग सुबह में जग कर स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करके भोजन बनाएं। भोजन उस दिन आपको घी से बनाना है, बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन बनाना है। भोजन अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी या फिर श्री शालिग्राम जी हैं तो उनको उस भोजन का भोग लगाएं तुलसी पत्र डालकर। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग घी से भोजन बनाएं। सभी भोजन में आप लोग तुलसी पत्र जरूर डालें। उसके बाद से अगर संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन कराएं, ब्राह्मण को दक्षिणा दें, दान करें अपने हाथ से कुछ अनाज, पैसा, रुपये, वस्त्र का, और फिर आप लोग व्रत का पारण करें। पारण के भोजन में आपको रोटी, दाल और सब्जी, जैसे कद्दू का सब्जी का नियम है, अगर कद्दू मिले तो आप लोग कद्दू की सब्जी जरूर बनाकर खाएं। ना मिले तो आप लोग आलू की सब्जी, जैसे कि नेनुआ, मूली और बैंगन, ये सब चीज़ें हमें पारण के भोजन में बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मसूर दाल, चने की दाल या फिर अरहर का दाल आप लोग बना सकते हैं। तो इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखना है। और जो लोग व्रत नहीं करते हैं उनको कौन सा 3 नियम जरूर अपनानी है। तो देखिए, जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो लोग भी एकादशी तिथि के दिन कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में जगकर घर की साफ सफाई करके गंगा जल युक्त जल से स्नान करके पीले रंग का वस्त्र पहनकर और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करें। जैसे उनके पूजा में पीले रंग का पुष्प, पीला चंदन अर्पित करें, उनके के भोग में केला या गुड़ का भोग अर्पित करें, तुलसी पत्र डालकर आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप लोग पाठ कर सकते हैं। और फिर आप लोग भोजन करें। भोजन में जो लोग व्रत नहीं करते हैं उनको भी उस दिन लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन करें और बाहर का बना हुआ कोई भी चीज़ आप लोग ना खाएं। व्रत के दिन आप लोग चावल ना खाएं और कोशिश करें कि द्वादशी तिथि के दिन भी चावल का सेवन ना करें, रोटी का सेवन आप लोग कर सकते हैं। और फिर आप लोग द्वादशी तिथि के दिन अगर ब्राह्मण मिले तो ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं और उस दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भोजन में तुलसी पत्र डालकर और फिर आप लोग भोजन ग्रहण करें। तो इस प्रकार से अगर आप एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन नियम अपनाते हैं तो ऐसा मान्यता है कि एकादशी व्रत का आधा फल मिलता है। तो यही तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो कृपया आप मेरे कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।